आजकल युद्ध कैसे लड़े जाते हैं? क्या ये सिर्फ ताकत, संसाधन और कंट्रोल के लिए होते हैं? ये तो हैं ही, लेकिन आज हम उन अनदेखे मैदानों की बात करेंगे जहां दुनिया का असली भविष्य लिखा जा रहा है। अच्छा, जब हम युद्ध क्षेत्र या बैटलफील्ड शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? टैंक, सैनिक, खाइयां, है ना? लेकिन अब शायद ये सब सोचने का तरीका बदलने का वक्त आ गया है। देखिए, पुराने युद्ध लड़े जाते थे टैंकों और सैनिकों से, बिल्कुल। लेकिन आज का जो नया युद्ध है ना, वो लड़ा जा रहा है चिप्स, केबल्स और कोड से। ये वो हथियार हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन इनका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमारा पहला अनदेखा बैटलफील्ड है सिलिकॉन चोक पॉइंट। ये एक माइक्रोस्कोपिक वॉर है ग्लोबल डोमिनेंस के लिए। इसे कहते हैं चिप वॉर। ये देशों के बीच एक खामोश लेकिन बहुत ही हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल लड़ाई है। किस चीज़ के लिए? एडवांस्ड माइक्रोचिप्स के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग पर कंट्रोल के लिए। सोचिए जरा, जो देश आज माइक्रोचिप्स को कंट्रोल करता है वो असल में टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है। ये चिप्स हमारे मोबाइल्स में हैं, हमारी मिसाइलों में है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, और हाँ, हमारी कारों में भी। मतलब सब कुछ इन्हीं छोटी छोटी चिप्स पर टिका हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर किसी देश की चिप्स तक पहुंच ही काट दी जाए तो क्या होगा? उसकी इकोनॉमी, उसकी मिलिट्री, दोनों एक झटके में रुक सकती हैं। मतलब साफ है, बिना एक भी गोली चलाए किसी भी देश को घुटनों पर लाया जा सकता है। तो अब चिप्स के इस माइक्रोस्कोपिक लेवल से निकलकर हम चलते हैं समंदर की गहराइयों में, जहां छिपा है एक विशाल नेटवर्क। इसे कहते हैं युद्ध की अंडर सी नर्व्स। लगभग 13 लाख किलोमीटर, जी हाँ, 13 लाख किलोमीटर लंबी अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं जो पूरी दुनिया को समंदर के नीचे से जोड़ती हैं। यही तो हमारे इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी है। और ये केबल सिर्फ कोई मामूली तार नहीं है, ये अपने आप में इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। देखिए, हर केबल के ऊपर कई लेयर्स की प्रोटेक्शन होती है। सबसे अंदर तो हैं ऑप्टिकल फाइबर्स जो डेटा ले जाते हैं, फिर उसे पानी से बचाने के लिए पेट्रोलियम जेली, कंडक्टिविटी के लिए कॉपर, मजबूती देने के लिए स्टील के तार और नायलॉन, और इन सब के ऊपर एक और कवर। मतलब कोशिश ये की गई है कि ये लगभग अभेद्य हों, मतलब इन्हें कोई तोड़ ना सके। लेकिन इतनी ताकत के बावजूद इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और वो है चोक पॉइंट्स। ये वो जगह हैं जहां ये पूरा नेटवर्क सबसे ज्यादा वल्नरेबल यानी असुरक्षित हो जाता है। मिसाल के तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेते हैं। ये एक बहुत ही क्रिटिकल इंटरनेट चोक पॉइंट है, और इसकी गहराई कितनी है? सिर्फ 200 फीट। मतलब इतनी कम के डाइवर्स भी वहां आसानी से पहुंच सकते हैं। इसी एक पतली सी जगह से दुनिया के इंटरनेट की 20 मुख्य केबल्स गुजरती हैं। 20! और जैसा मैंने कहा, पानी ज्यादा गहरा नहीं है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक डिसरप्शन, एक रुकावट दुनिया के 20% डेटा को ठप कर सकती है। सोचिए जरा, पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन का फ्लो ही रुक जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इन टेक्नोलॉजिकल चोक पॉइंट्स का इस्तेमाल आज के ज़माने के युद्धों में कैसे हो रहा है। अब हम बात करेंगे अटैक के नए रूल्स की, जहां मीम्स और मिसाइलें दोनों एक साथ काम करते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, 27 मार्च 2026 का। उस दिन ईरान ने अमेरिकी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइलें दागी। अमेरिका का एक E-3 AWS सर्वेलांस प्लेन तबाह हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक उसी वक्त ईरानी सेना ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो अनार का जूस पीते हुए मिसाइल लॉन्च का मजाक उड़ा रहे थे। ये सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं था, ये एक इन्फॉर्मेशन अटैक भी था, एक साथ। और हमले की ये जो प्रिसिशन थी, ये कोई इत्तेफाक नहीं थी। इल्जाम ये है कि इसके पीछे था रूस का ऑपरेशन हिडन हैंड, जिसने ईरान को इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेट सप्लाई किए। इससे पता चलता है कि कैसे सुपर पावर्स पर्दे के पीछे से इन प्रॉक्सी हमलों को हवा दे रही हैं। तो एक तरफ है ये नैरेटिव वॉरफेयर और दूसरी तरफ हार्ड पावर का खुला प्रदर्शन। ये दोनों ही आज के संघर्ष का हिस्सा हैं। जैसे भारत के रक्षा मंत्री का ये बयान, ये एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही पावरफुल अप्रोच दिखाता है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? देखिए, सिलिकॉन यानी चिप्स, समंदर यानी केबल्स और सबडिफ्यूज यानी धोखेबाजी, इन तीनों मोर्चों को मिलाकर एक नए तरह का ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो रहा है।
इसे ऐसे समझते हैं, जिसके कंट्रोल में चिप्स हैं उसके कंट्रोल में हथियार हैं, जिसके कंट्रोल में केबल्स हैं उसके कंट्रोल में इंफॉर्मेशन है, और जिसके कंट्रोल में नैरेटिव है उसके कंट्रोल में लोगों की सोच है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले भविष्य में जो चिप्स को कंट्रोल करेगा, क्या वो ही पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा।